Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 9.2 और 9.2 में क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें अच्छे से समझेंगे, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, चीज़ों को जो जो कंसेप्ट मैं बीच में बोलती रहो लिखते रहना, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर वो सारी चीज़ें याद रहे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो क्योंकि इसमें थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पेस पे जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैम बहुत स्लोली पढ़ा रहे हो आप, तो आप स्पीड को 2x कर लेना है, 1.5x कर लेना, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव है, सबसे पहले है भाई कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो दो सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर का, एक हमारा 3 सेंटीमीटर का। यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लो हमने रख लिया यहाँ पे, और इससे बनाते हैं सर्कल अपना। मान लो यहाँ से मैंने बना दिया एक ये सर्कल, ठीक है भाई। इसके बाद बताओ क्या बोला है, एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का एंड भाई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। तो मान लो भाई दूसरा सर्कल मेरा सेंटर छोड़ो, पहले मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मान लो यहाँ से मैंने बनाया, ठीक है, इससे छोटा होगा क्योंकि वो भाई ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर का है, तो मान लो ये यहाँ पे हो गया और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिगर समझ में आई, ये 5 सेंटीमीटर वाला है, ये 3 सेंटीमीटर है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही हमें क्वेश्चन में बोला है अभी तक। यहाँ से ले लेते हैं ये इसका सेंटर, ठीक है। अब देखो जरा आगे क्या बोला है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के जो सेंटर्स है उसके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दे रखा है। बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये रहा, छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। जरा इसको सॉलिड लाइन से बना लेते हैं। ये हो गया भाई डिस्टेंस हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे देखें, आगे क्या बोला है हमें, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब देखो जरा इनकी कॉमन कॉर्ड कहाँ बन रही है, दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड किधर दिख रही है आपको, यहाँ से जो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी, ये जो मैंने ज्वाइन किया ये क्या है, दोनों की कॉमन कॉर्ड है। छोटे वाले सर्कल की भी एक कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है, तो ये इनकी कॉमन कॉर्ड होगी और इसकी लेंथ हमें निकालनी है। नेम दे देते हैं इसको ए बी। सो हमें क्वेश्चन में बच्चे ए बी फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है, फिगर क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो नेमिंग कर लेते हैं जरा। यहाँ पे फर्स्ट सर्कल के सेंटर को ओ नेम दे देते हैं, थोड़ा साइड पे लिखते हैं, एंड इसको नाम दे देते हैं ओ डैश, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं पी दे देते हैं। चलो ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे। चलो अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको, अभी रैशनलाइज सिलेबस आ गया, बट जब तक रैशनलाइज सिलेबस नहीं आया था तो एक एक्सरसाइज थी, कुछ थ्योरम्स और थी हमारे पास जो अब कट गई हैं। सो उसमें से एक थ्योरम थी जिसमें था कि अगर ऐसा एक सर्कल है और दूसरा सर्कल उसको ऐसे कट कर रहा है एंड उसकी एक कॉमन कॉर्ड आ रही है, तो थ्योरम कहती थी कि बड़े वाले सर्कल का सेंटर छोटे वाले सर्कल में, दोनों सर्कल का जो सेंटर है उससे जो लाइन पास होगी वो इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। तो ये थी हमारी थ्योरम। अगर वो थ्योरम कट ना होती तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते कि भाई ये जो हमारा ओ डैश है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ए पी इक्वल हो जाता पीबी के, और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल मिल जाता। लेकिन अब वो थ्योरम कट हो गई, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं थ्योरम कट हो गई तो क्या होती तो है, हम लिख देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, समझ लो उस चीज को प्रूफ कर देंगे। चाहिए तो हमें वही है, यूज तो हमें वही करना है, तो हम उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ओके, देन ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो सिर्फ अगर मैं इतना ही ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए। अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं कह सकती हूँ एपी पीबी के बराबर है, बिल्कुल कह सकती हूँ। लेकिन इन दो ट्रायंगल्स को, मैं ट्रायंगल्स कौन से बात कर रही हूँ वो भी आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, एक ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ बन रहा है इसकी बात हो रही है, दूसरा इस ट्रायंगल की बात हो रही है जो यहाँ बन रहा है। तो इन दो ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सीपी से मेरा एपी पीबी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जाओगे दो चीजें तो मिल जाएंगी, ये इनकी कॉमन साइड मिल जाएगी, ये रेडियस है तो भाई ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं मिलेगी, तो हम फंस गए। तो अब क्या करेंगे, इसका भी भैया सॉल्यूशन तो कुछ होगा ही। सॉल्यूशन ये है कि आप जो दूसरे सर्कल है ना उसके सेंटर्स को भी ज्वाइन कर दो। देखो जरा, यहाँ से मैंने ओ डैश से ए को ज्वाइन किया और ओ डैश से ही बी को ज्वाइन किया। आई नो भी देखने में लग रहा होगा यार मैम क्या हो रहा है ये, अब क्यों करा मैंने, इससे फायदा क्या होगा, अब मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल
और ये नीचे वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें मुझे तीन चीजें मिल जाएंगी, ये रही कॉमन साइड, इसकी रेडियस बराबर, इसकी रेडियस बराबर, तो तीन चीजें ट्रिपल एस मुझे मिल जाएगा। मैं कह दूंगी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही भाई हमारा ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी, एंड देन हमें इन दो ट्रायंगल्स में कुछ प्रूव करने के लिए मिल जाएगा। अब ये तो हो गया सब ओरल कहानी। अब हम करते हैं, जब मैं करना स्टार्ट करूंगी तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगा। जब तक वो थ्योरम थी तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, अब क्योंकि समझ लो उस थ्योरम कोई वाली चीज को ही हम प्रूव करें तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट कोई बात नहीं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन से बड़े वाले ट्राइंगल ले रहे हैं, ए ओ डैश, ए ओ डैश एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, बी ओ डैश। सो बी ओ डैश, ये ले लिए हमने दो ट्राइंगल्स, ठीक है। ये क्या हो गया, सो ये दो ट्रायंगल्स आगे बचे हैं हमारे पास। अब इन दो ट्रायंगल्स में देखो क्या मिल रहा है, पहले तो ओ डैश इक्वल्स टू ओ डैश, ये तो हमारे पास कॉमन ही है, ठीक है, पहली चीज तो यही मिल गई। उसके अलावा ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्योंकि भाई इस सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ना, दोनों ही 5 है। सो ओ ए इक्वल्स ओ बी, क्यों भाई, क्योंकि रेडियस है दोनों ही 5 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से ओ डैश ए और ओ डैश बी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है तो वो भी बराबर होगी, ओ डैश ए इक्वल है ओ डैश बी के फिर से रेडियस है, ठीक है। ये बड़े वाले सर्कल की है 5 वाली और ये 3 वाली, ठीक है, 3 और 5 था ना रेडियस उनका, ठीक है, समझ गए। सो तीन चीजें मिल गई, तो मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ डैश के बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब देखो बच्चे, अब और क्या करना है, यहां से हमें ये प्रूफ करने से फायदा क्या हुआ। अब मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आ गया बाय सीपीसीटी, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय सीपीसीटी, ठीक है। यहां से मुझे पहली चीज मिल गई कि बेटा देखो, मुझे तो ये, मेरा पर्पस तो ये है कि एपी इक्वल है पीबी के, ये प्रूफ करना, तो उसके लिए मुझे छोटे वाले ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल्स पे अब आ जाते हैं। चलो भाई इसको और ऊपर चलाओ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो जी, अब कौन से ट्रायंगल्स हैं हमारे छोटे वाले, इन ट्रायंगल ए ओ पी, सो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल कहाँ गया, बी ओ पी, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में देखो आप, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये तो अभी प्रूव करके आए हैं तो इसमें लिख देंगे हम प्रूव्ड अबव, ठीक है भाई, ये तो पहली चीज आई गई हमारे पास। इसके अलावा ओपी कॉमन है दोनों में, ओपी इक्वल्स ओपी हमारा कॉमन है, सो ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखो जी हमारे पास और क्या है, पिंक वाले दिख रहे हैं, रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, सो ओ ए इक्वल्स ओ बी है, ओ ए इक्वल ओ बी क्या है बच्चे, रेडियस है ये, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पे हमें मिल गई हैं और यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ पी के। और कैसे बच्चे, कौन सी तीन चीजें मिली है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ से क्या मिला मुझे, यहाँ से मुझे दो चीजें मिलेंगी, देखो कौन सी दो चीजें देख रही हूँ मैं इधर। सो एक तो ये जो AP है इक्वल हो जाएगी PB के बाय CPCT, ठीक है भाई, AP इक्वल्स PB कैसे, बाय CPCT, ठीक है। चलो यहाँ तो मैंने मान लिया कि भैया AP अगर PB के इक्वल है मतलब O डैश ने इसको बाइसेक्ट किया है, पहली चीज हो गई। दूसरी, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये एंगल और ये एंगल, चलो इसको नेम कर देते हैं 3 और 4। सो एंगल 3 क्या 4 के इक्वल होगा भाई बाय सीपीसीटी। भाई जब हमने एक बार प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जब होगी ये चीज प्रूव कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो बराबर ही होंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैंने कह दिया एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। फायदा क्या होगा मुझे इससे, सिंपल दिख रहा है, एंगल 3 और ये लाइन है और 3 और 4 मिलके ऐसे बन रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो मैं कह सकती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरा इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। अब एंगल 3 एंगल 4 दोनों ही बराबर है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल है 180 के, एंड एंगल 3 हमारा इक्वल है 180 अपॉन 2 के। सो ये आ जाएगा 90। सो एंगल 3 इक्वल आ गया 90 डिग्री के, एंगल 3 एंगल 4 दोनों ही बराबर है तो मतलब दोनों ही ये
90 डिग्री हो गए। इससे क्या हुआ बच्चे, इससे हमारा ये फायदा हुआ कि हमें मिल गया कि यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो ये चीज प्रूव हो गई। चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। आप देखो जरा क्या करना है, आप जरा सर्कल्स को भूल जाओ, सिर्फ ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करो। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूं, इधर बना लूं फिगर, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में। ये लाइन है ओ डैश, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लाइन स्ट्रेट बनाते हैं यार। फिर आप कहोगे मैम गंदा गंदा बना दिया, समझ में नहीं आ रहा। ये लाइन बना दी, ठीक है, नेमिंग कर दो इसकी ओ डैश। ये बस इसके अंदर का ट्रायंगल निकाल के यहाँ बना रही हूँ मैं। फिर ये जी पॉइंट है मेरे पास ओ से ए तक, ये लो जी बना दिया। ऐसे ही ओ डैश से ए तक भी है, लो जी बना दिया। छोटा बड़ा समझ जाना यार। फिर यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है ये ट्रायंगल, और इसमें ये आ रहा है बीच में। ठीक है, बस बन गया मेरे ख्याल से तो। ठीक है, नेमिंग कर देती हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। ओ डैश, ये पॉइंट हो गया मेरा ए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया मेरा पी, और ये पॉइंट हो गया मेरा बी। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें। अब देखो पहले तो हमें वैसे तो ए बी निकालना है, लेकिन ए पी और पी बी बराबर है तो ए पी भी निकाल लेंगे। अगर मैं इतना पार्ट भी निकाल दूंगी तो उसका डबल कर दूंगी, आ जाएगा। ठीक है, सो अब एक चीज और देखो, ये क्या है, ओ ए बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ये 5 है। ठीक है, ओ डैश छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, ये 3 है। इसी तरीके से ये भी 3 है और ये हमारा 5 है। ठीक है, काम सिर्फ ऊपर वाला आएगा अभी। ठीक है, अब देखो ये एंगल 90 डिग्री मैंने अभी प्रूव किया है। अब ये 90 है तो ऑब्वियसली यार लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, दोनों हमारे 90 हो गए। अब अगर मैं इधर देखूं, ये वाला ट्रायंगल देखो, मैं कौन सा ट्रायंगल देख रही हूँ बच्चे, ये वाला ट्रायंगल देखूं, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है यहाँ पे, बिल्कुल लग सकता है। इसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अब आप सोचोगे चलो ये 5 तो है, एपी तो फाइंड करना है, ये ओपी कहां से आएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ओ से लेके ओ डैश तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हमारा 4 था। तो मान लो अगर मैंने एक को x ले लिया, मान लो मैंने इसको x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 4 - x। समझ में आया। देखो ये पूरा मेरा यहां से लेके यहां तक पूरा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से इसको कट किया और मुझे ये पता नहीं है कि कितना है, तो मैंने बोल दिया यार ये x है। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, उस x में से या उस 4 में से x को माइनस कर दो। अगर मैं यहाँ पे 4 में से x को माइनस कर दूंगी तो मेरा बचा हुआ आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया। ये पूरा 4 है, इतना x ले लिया तो ये 4 - x हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से एपी निकालो, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से एपी निकालो एंड दोनों को इक्वेट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो करते हैं, इसको आगे कर लेते हैं एंड इसको कर देते हैं रब। लास्ट ईयर तक ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, बिकॉज अभी जितना पार्ट किया ना वो करना ही नहीं था, वो तो हमारा ऑलरेडी थ्योरम का पार्ट था। एक्चुअल में लास्ट ईयर में यहाँ से लास्ट ईयर मतलब जब तक रैशनलाइज सिलेबस नहीं आया था, यहाँ से क्वेश्चन बिगिन होता था। चलो अब देखो, कोई बात नहीं भाई, अब जो है सो है, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ए ओ पी या ए पी ओ लिखते हैं, ए पी ओ। ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम। सो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा हो जाएगा, पूरा लिखना नहीं तो डायरेक्ट कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है साइड के स्क्वायर के सम पे, ओपी है एक्स स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व तो भाई ऑब्वियसली हम कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इन ट्रायंगल, इधर अगर देखें ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ए पी ओ डैश बैठ जाती हूँ अब मैं। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कौन सी है बच्चे, ए ओ डैश, मतलब 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा भाई किसके, एक तो हमारा एपी का स्क्वायर प्लस नीचे वाली साइड कौन सी है 4 - x इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर तक समझ में आ गया। चलो आओ देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एपी स्क्वायर जो है, इधर से अगर मैं एपी स्क्वायर निकाल के इधर इक्वेट कर दूं, एक तो ऑप्शन ये, दोनों में एपी स्क्वायर इक्वल्स टू रख लो, एपी स्क्वायर इक्वल्स टू रख लो, दोनों को इक्वेट कर दो, या यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, एक्स स्क्वायर उधर भेज दो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया एपी स्क्वायर के। तो एपी स्क्वायर की वैल्यू ये है, उसको उधर डाल दो, कर सकते हैं ये, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर की जगह मैं डाल रही हूँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब ये देखो 9, सो इनको प्लस कर लो, ये हो जाएगा हमारा 5 6 5 11 2 3 4 41 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे एंड माइनस 4 2 8x। अब यहाँ पे 41 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 41 इक्वल्स टू माइनस 8x। 41 में से जरा 9 माइनस करो, 41 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा, 9 10 11, ये आ गया हमारा 2, ये आ गया 32, तो ये आया जी 32 माइनस का 32 इक्वल्स टू माइनस का 8x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू हो गया 32 अपॉन में 8 कट किया 4 आ गया, x इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, समझ में आया, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 4 आ गई है और उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो क्या मैं AP निकाल सकती हूँ? x की वैल्यू उधर 4 आई है, इधर देखो यहाँ पुट करें अगर, क्योंकि हमने अभी लिखा ना कि भैया AP स्क्वायर हमारा इक्वल है 25 माइनस एक्स स्क्वायर के, तो AP स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 25 माइनस x कितना है 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया 25 माइनस 4 4 जा 16, सो 25 माइनस 16 9 आ गया। AP का स्क्वायर है इधर जाके रूट हो जाएगा, तो AP इक्वल्स टू हो जाएगा 3। सो AP हमारे पास आ गया बेटा 3 आ गया हमारे पास। सो अभी हमें क्या निकालना था, पूरा AB निकालना था, हमें फाइंड करना था पूरा AB। तो देखो जरा AB क्या है, AP प्लस PB, और ये चीज हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये AP और PB इक्वल है, तो बेसिकली अगर ये 3 आया है तो PB भी 3 हो गया, सो 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे AP हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। चलो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है एंड। ठीक है, समझ लो वीडियो खत्म हो गई, क्वेश्चन एंड हो गया, लेकिन एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में। अगर आप नहीं समझना चाहते तो स्किप करके सेकंड क्वेश्चन पे चले जाना, बट ये लॉजिकल चीज है समझने वाली। देखो जरा इसी में समझाती हूँ। चलो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 4 आई थी। ठीक है, तो चलो हमने मान लिया कि इसका डिस्टेंस जो है वो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस एक्स अगर मैं करूँ तो 4 माइनस 4, ये क्या मतलब हुआ कि वो कह रहे हैं इसका डिस्टेंस 0 है। अगर 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कुछ है मिलीमीटर हो कुछ हो, वो 0 कब हो सकता है, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही हो। समझ रहे हो आप बात को, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही हो। कौन से 2 पॉइंट हमारे, कौन से 2 पॉइंट, P और O डैश। जरा देखना यहाँ पे कब पॉसिबल है ये चीज कि P और O डैश, मतलब इस हिसाब से ऐसा हुआ कि ये तो बड़ा वाला सर्कल था, ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल था ना, एक्चुअल में जो कॉमन कॉर्ड है ना वहां पे इसका सेंटर बन रहा है। मतलब समझ लो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे और ये सर्कल कुछ ऐसा होगा, एंड ये कॉमन कॉर्ड जो है वो बेसिकली छोटे वाले सर्कल का डायामीटर होगी। इसलिए मैंने कहा था अगर नहीं समझे तो स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको जो हमारी मेजरमेंट्स है उसके हिसाब से अगर इसको बनाए ना, कि जैसे बना के नहीं दिखा रही मैं, बस ऐसे बता रही हूँ कि आपने यहाँ पे बनाया 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, फिर आपने ये सेंटर से 4 सेंटीमीटर का गैप लिया, और इस सेंटर से जब आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे ना तो वो 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल बनेगा उसका डायामीटर बनेगा जो इनकी कॉमन कॉर्ड होगी। तो मतलब एक्चुअल में फैक्ट ये है कि ये जो पॉइंट P और O डैश अलग अलग है ना, जिसमें हमने लिया कि O डैश सेंटर है, अरे जूम हो जा भाई, यहाँ पे जैसे हमने लिया कि O डैश सेंटर है छोटे वाले सर्कल का और P इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, बट एक्चुअल में क्या है कि ये जो इसका सेंटर है वो ही इनका यहाँ पे P ये वाला पॉइंट होगा। बट इससे हमें कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं, कोई लॉजिक्स आपको देने की जरूरत नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जैसे मैंने कराया है वैसे कर देना बच्चे। पहले अगर आता तो मैं यही बोलती कि ये वाला पार्ट अवॉइड कर सकते हैं, थ्योरम लिखते थे, लेकिन अब वो थ्योरम नेशनलाइज्ड सिलेबस के हिसाब से कट हो चुकी है, इसलिए इसको प्रूव करेंगे इस पार्ट को, एंड देन आगे ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लग रहा हो प्लीज डू वॉच द वीडियो अगेन। एक बार ये कंसेप्ट समझ लेना, उसके बाद ये इजी लगेगा, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम वगैरह ही है। ठीक है, आप इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ, किसी भी क्वेश्चन को देख के ऐसे नहीं सोचना कि समझ ही नहीं आया, जब मैं एक बार आपको बता दूंगी फिर आपको बहुत इजी लगने वाला है। सो सबसे पहले ले लेते हैं एक सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर, एंड इस सेंटर से बनाया मैंने एक सर्कल।
ठीक है। अभी जब मैं फिगर बना रही हूँ ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूंगी ताकि अच्छे से पहले हम फिगर में समझेंगे एंड देन मैं सॉल्यूशन करूंगी, तो आप वो डबल बार समझ लोगे। ठीक है। सो अभी क्वेश्चन पे चलेंगे, मैं आपके लिए रीड कर दूंगी, अभी फिगर पे ध्यान दो। ये बनाया है सर्कल। अब पहली चीज जो हमें बोली गई है बच्चे, वो ये बोली गई है कि दो इक्वल कॉर्ड्स है जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लो एक मेरी कॉर्ड हो गई ये, ठीक है। दूसरी कॉर्ड बना लेते हैं, यहां से कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा सेलेक्ट करके ऐसे कर देते हैं, यहां तक ले जाते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पे ये सब चीजें बतानी है ना, तो जितना ज्यादा स्पेस होगा आपको समझ अच्छे से आएगा। सो मैंने दो कॉर्ड्स बना ली, नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी, और इस कॉर्ड को नेम दे देते हैं सी डी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज करी है। अब उन्होंने प्रूव करने को क्या बोला है हमें, उन्होंने बोला है भाई कि प्रूव करो विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है कि वो आपको कह रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है सेगमेंट, जैसे एक कॉर्ड ये है तो इसका सेगमेंट मतलब ये इसका जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां तक आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग वाली का बड़ा वाला सेगमेंट कौन सा है ये, तो आपको प्रूव करना है कि ये पार्ट इसके इक्वल है। लिखती रहूं साथ साथ, इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा ओ ए इक्वल है ओ डी के, पहली चीज। और अब ए बी सेगमेंट का दूसरा सेगमेंट क्या है, मतलब ए बी कॉर्ड का दूसरा सेगमेंट क्या है, ओ बी। सो अब आपको आगे प्रूव करना है कि ये जो ओ बी है ये इक्वल है इस ओ सी के, ठीक है। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है कि हमारा जो ओ बी है वो इक्वल है ओ सी के। तो आपको ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें जो गिवन है साथ साथ मैं करती हुई चलती हूँ, फिर जहां पे पॉइंट समझाने वाला आएगा फिगर को जूम करके समझाऊंगी। एंड अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हमारा हो गया टू प्रूफ, ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब जरा ये भी देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। एक बहुत बढ़िया चीज इन्होंने हमें बता दी कि जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है, मतलब ए बी जो है इक्वल है सी डी के, ये इन्होंने हमें बता दिया। तो अब इससे कितनी सारी थ्योरम यूज कर सकते हैं हम। सो यहां तक हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट बेचारा अकेला सा बैठा है, इसकी भी कोई हेल्प लेते हैं। क्या हेल्प ले, इससे सेंटर से बनाते हैं परपेंडिकुलर। कलर चेंज कर लूं, मैं सोची थी अलग अलग कलर से रहेगा ना सब, तो समझ ज्यादा अच्छे से आएगा आप लोगों को। ये कर दिया मैंने यहाँ से, इसको वैसे सॉलिड लाइन से ही कर देते हैं। सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया कॉर्ड ए बी पे, इसी तरीके से सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया कॉर्ड सी डी पे। सो क्या कंस्ट्रक्शन करा बच्चे, मैंने कंस्ट्रक्शन करा। इतनी तमीज से जो मैं क्वेश्चन लिख, वरना मैं हमेशा क्या करती हूँ फटाफट बस आपको समझा के और रैंडमली यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं पूरा ऐसे तमीज से लिख रही हूँ ताकि मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है जब ये क्वेश्चन खुद करने बैठोगे बहुत डिफिकल्ट लगेंगे। तो आई वॉन्ट कि मैं सबसे ईजिएस्ट वे में आप तक इसको क्या कहते हैं थाली में परोस के दे सकूँ आपको। चलो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्या कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, ओ से नेमिंग करते हुए चलते हैं, ईजी रहेगा। तो अच्छा यार ये पॉइंट ओ दे दिया हमने, सेंटर होता है ना यूजुअली, ओ चेंज कर दूं, ये हो गया हमारा सेंटर, और इसको कर देते हैं पी। अब यहाँ पे भी चेंज कर दो, ये हो जाएगा सारा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा एम, इसको ले लेते हैं एन। सो हमने यहाँ पे क्या बनाया, परपेंडिकुलर बनाया है ओ एम परपेंडिकुलर टू अपना कौन सा है ए बी कॉर्ड, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू कौन सी वाली सी डी कॉर्ड, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज भी साथ साथ याद करो। अगर ये परपेंडिकुलर है, पहली बात तो ये एंगल हो गया बच्चे क्या 90 डिग्री का, ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री का। और दूसरी चीज इसका काम क्या होता है, जब भी सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स पे हमारे, या सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर आता है तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल, मतलब हाफ में डिवाइड कर दिया, इसको ये समझ लो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं, और वो छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या है, इस ओ को पी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। सॉलिड लाइन से ही कर रही हूं मैं, ओ को मैंने कर दिया पी से ज्वाइन, लिख दूं यहाँ पे ज्वाइन ओपी। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। मैं ना करती जा रही हूँ स्टेप और समझाती जा रही हूँ आपको। सो मैं यहाँ पे जो मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रही हूँ। देखो कैसे करेंगे,
यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल है बच्चे, OMP एंड अगर आप लोगों को लग रहा है मैम बहुत स्लो चला रही हैं, आप इसको क्या बोलते हैं स्पीड चेंज करके 1.5 पे देख लेना, फिर आपको फास्ट लगेगा। सो OMP और ONP, ठीक है बच्चे, ये दो ट्राइंगल्स लिए। अब देखो इसमें सबसे पहले तो OP कॉमन दिख ही रहा है, OP इक्वल्स OP कॉमन है हमारे पास, पहली चीज तो हमारे पास यही आ गई। दूसरी चीज देखो एंगल M इक्वल है एंगल N के, दोनों ही 90 डिग्री हैं हमारे, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाए हैं। इसके अलावा और क्या हमें मिलेगा, ये जो हमारा OM है ये ON के बराबर होगा। अब सोचो जरा क्यों लिखा मैंने OM ON के बराबर होगा, क्योंकि बच्चे जब हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स होती है, इक्वल कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है। सो equal chords are equidistant from center, मतलब सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल होता है, इसलिए हमारा OM भी ON के इक्वल आ गया। अब यहां से हमें तीन चीजें मिल गई, तो मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ONP बाय, अभी करा कौन सा यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी रूल हमारा यूज हुआ है। देखो बच्चे, वैसे अगर हम देखें एक एंगल दो साइड वाला, ऐसा तो नहीं कर सकते तो, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और एक हमारी साइड होगी, तो ये क्या हो गया, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। अब इनको कॉन्करेंट प्रूव करके मुझे क्या मिलेगा, इनको कॉन्करेंट प्रूव करके हम यहां से कह पाएंगे कि ये जो हमारा MP है ये बराबर है NP के। क्या बोला मैंने, कि जो MP है ये इस NP के इक्वल है। सो यहां पे मैं लिख सकती हूं MP इक्वल है NP के, क्या हो गया इसको, बाय CPCT। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया। देखो हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है ये AP बराबर है इस DP के, तो उसमें से इतना पार्ट मैंने बोल दिया, अभी इक्वल प्रूफ कर दिया। ये जो पिंक वाला पार्ट है इस पिंक वाले पार्ट के इक्वल है। इसके अलावा अब जरा थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं, जो हमारी थ्योरम्स वगैरह है उसके हिसाब से देखते हैं। सो अगर मैं बात करूं कॉर्ड AB हमारी कॉर्ड है और CD इक्वल है, AB इक्वल है CD के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि AB का हाफ करो वो भी इक्वल होगा CD के हाफ के। अगर दोनों इक्वल है, जैसे अगर दोनों 6 है तो दोनों का हाफ 3 वो भी इक्वल हुआ। सो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब हाफ ऑफ AB क्या होगा, सिंस हमारी AB, अभी मैं कॉर्ड AB की बात कर रही हूँ, AB पे परपेंडिकुलर आया था OM परपेंडिकुलर आया इस इंटर से, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। सो मैं यहां से कह सकती हूँ अगर ये है तो AB का एक हाफ AM भी है, एम आई राइट, AB का हाफ यहाँ पे हाफ हुआ तो AM इसका हाफ हो गया, तो हाफ ऑफ AB मैं लिख सकती हूँ AM। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली हाफ ऑफ CD, ये पूरा CD है बच्चे, यहाँ पे देखो ये पूरा हमारा CD है, एक मिनट, ये पूरा CD है, ON इस पे परपेंडिकुलर आया, ON ने क्या किया, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब हमारे इस ON ने, इस पॉइंट ने ये पार्ट और ये पार्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हाफ ऑफ CD को मैं लिख सकती हूँ DN, करेक्ट। सो हाफ ऑफ CD को मैंने लिख दिया DN। ठीक है, इसको ले लेते हैं 2 और जो पहले अभी प्रूफ करके आए हैं ये हो गया 1। ठीक है, अब देखो यार, पहले मैं ओरली बताती हूँ फिर करती हूँ। पहले मैंने बोला ये पार्ट इसके इक्वल है, फिर मैंने बोला ये पार्ट इसके इक्वल है, जरा दोनों को प्लस कर दो। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, MP, तो यहाँ पे लेंगे MP प्लस इसके सेकेंड वाले पे क्या है AM इक्वल्स टू इसके राइट पे क्या है NP प्लस DN। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब जरा प्लस करो MP प्लस AM, MP ये रहा, AM ये रहा, दोनों को प्लस करके क्या मिला, AP मिल गया, इक्वल्स टू NP प्लस DN, दोनों को प्लस करके क्या मिला हमें, DP कह लो या PD कह लो, एक ही बात है, सो मिला DP। ठीक है, अब जरा देखो पहली चीज जो हमें प्रूव करनी थी, क्या मैंने प्रूव नहीं कर दी, पहली चीज क्या प्रूव करनी थी कि PA इक्वल है PD के, PA इक्वल PD के,
हो गई पहली चीज प्रूफ। सो ये आ गया हमारा प्रूफ, लिख देती हूँ उस पर, एक चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली। ठीक है, इसको नेमिंग भी कर देते हैं, इसको बोल देते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन हमारी। ठीक है, समझ में। अब ये बच्चों वाली बात मत करना कि मैम हमें तो पीए को प्रूव करना था, पीडी के यहाँ पे तो एपी और डीपी लिखे। अरे भाई, इस एपी को एपी बोलो या पीए बोलो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अब मैं इसको ए बी बोलूं बी ए बोलूं, एक ही बात है। तो ये हमारी एक ही बात है भाई। ठीक है, चलो अब बस समझ लो, क्वेश्चन हो गया। एक चीज और प्रूव करनी है हमें, यहाँ पे प्रूव करना है कि ये सीपी और ये बीपी भी बराबर है। कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उस पे आ जाओ। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, इसको जरा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें शुद्ध शब्दों में बोला था कि हमारी कॉर्ड ए बी बराबर है कॉर्ड सी डी के। अब अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं, यार सिंपल है ना, यहाँ पे समझो। इस पूरे में से, इस पूरे को मैं बता चुकी हूँ कि इस पूरे में से ये पार्ट और इस पूरे में से ये पार्ट बराबर है, तो इस पूरे में से इसका माइनस कर दो और इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, ग्रीन वाली दोनों इक्वल आ जाएंगी। करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ए बी इक्वल सी डी के है, इसमें से मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो देखो जरा, ए बी में से माइनस किया मैंने पी ए एंड सी डी में से माइनस किया मैंने पी डी। आप जरा फिगर देखो बस, वहां पे मुझे बताओ, ए बी में से, पूरे ए बी में से पी ए हटा दूंगी मैं तो क्या मिलेगा, पी बी मिलेगा। सो ये आ गया पी बी इक्वल्स टू, पूरी सी डी कॉर्ड में से अगर मैं पी डी हटा दूं तो क्या बचा, सी पी बचा। तो ये मेरे पास आ गया कि आपका पी बी इक्वल है सी पी कह लो, पी सी कह लो, एक ही बात है। सो ये हमारा आ गया जो दूसरी चीज हमें प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि इस इक्वल सेगमेंट, इस इक्वल कॉर्ड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। आई नो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बस नोटबुक लेके बैठोगे और हो जाएंगे, इसको समझने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बट ये जो जितने भी मैं अभी सॉल्यूशन कराने वाली हूँ समझ लें, क्योंकि एक भैया एक क्वेश्चन के बड़े सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। सो डू वॉच द वीडियो अगेन। अगर स्टार्टिंग में लग रहा है मैम बहुत स्लो पेस पे पढ़ा रही है, तो वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, मतलब 1.5 की स्पीड पे देख लेना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3 सेज इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ठीक है, सो पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले ले लेते हैं एक सर्कल एंड पहले सेंटर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर और इस सेंटर से बनाया मैंने ये सर्कल। ठीक है, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था, यहाँ भी सेम बात बोली है कि दो कॉर्ड्स है हमारे पास, तो पहले अपनी कॉर्ड्स बना लेते हैं। एक ये कॉर्ड बना ली एंड एक और कॉर्ड है जो इसके अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है। इक्वल कॉर्ड्स बनानी थी ना हमें, तो ये हमारी हो गई दो इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, नेमिंग कर दूं फिर से, वही रखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। सो अब लेकिन बोला क्या है इस बार, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, सेंटर ये रहा। ये जो लाइन जॉइनिंग है ये क्या कर रही है, क्या बोला है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। अब देखा जाए सो ये लाइन जॉइनिंग इस कॉर्ड के साथ ये एंगल बना रही है, एक मिनट, ये वाला एंगल बना रही है, और ये लाइन इस कॉर्ड के साथ ये वाला एंगल बना रही है। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, वी हैव टू प्रूव कि हमारा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले थोड़ी सी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि जो सेंटर है हमारा, कलर चेंज कर रही हूं मैं, ये जो सेंटर है इससे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम ए बी पे, मतलब कॉर्ड ए, अरे क्या हो रहा है, यहां से कॉर्ड ए बी पे एक परपेंडिकुलर बना दिया और इसी पॉइंट से कॉर्ड सी डी पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, दो परपेंडिकुलर बना दिए हमने। सो लिख देते हैं, नेमिंग कर देती हूँ पहले, इसको नेम देते हैं, सेंटर हमारा ओ हो जाएगा, इसको P नाम दे दो, इसको M नाम दे दो, इसको N नाम दे दो। ठीक है, नेमिंग कुछ भी कर सकते हो यार। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, OM बनाया है जो परपेंडिकुलर है AB कॉर्ड के, और दूसरा मैंने बनाया ON जो परपेंडिकुलर है किसके, CD कॉर्ड के। ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्या क्या किया समझ में आ गया। अब सिंपल यार, यहाँ पे देखो
ज़रा 1 मिनट हाइलाइटर ले ले ज़रा, भूल जाती हूँ मैं हाइलाइटर है कौन सा, यही वाला लग रहा है। ये वाला ट्रायंगल बन गया एक आपके पास, ये जो मैंने येलो से मार्क किया है बच्चे, एक ट्रायंगल ये बन गया हमारा। इसी तरीके से एक ट्रायंगल ये ग्रीन वाला बन गया। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मैं सीपीसीटी से कह सकती हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बिल्कुल कह सकती हूँ। सो कर ले स्टार्ट इसी पॉइंट के साथ। चलो भाई, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है बच्चे? OPM, OPM एंड ट्राइंगल OPN, OPN। मैं बैठ जाती हूँ, पूरा मस्त बोर्ड देखो तुम लोग। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले OP कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो OP इक्वल्स OP, ये आ गया हमारा कॉमन, पहली चीज मिल गई। आगे देखो, हमारा ये वाला एंगल बच्चे 90 डिग्री का है क्योंकि परपेंडिकुलर बनाया है, ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि परपेंडिकुलर बनाया है, दो एंगल्स मिल गए। सो मैं कह सकती हूँ एंगल M इक्वल है एंगल N के, दोनों ही 90 डिग्री है, या लिख देना OM परपेंडिकुलर है AB के, AN परपेंडिकुलर है CD के। ठीक है, क्लियर, दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, ये जो OM है ये ON के इक्वल होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होता है। तो क्या मिला मुझे कि OM इक्वल है ON के। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्यों इक्वल है? इक्वल chords are equidistant from center। सो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे तीसरी चीज मिल गई। सेम वही चीज, एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड, तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OPM is congruent to triangle OPN by RHS। कॉन्ग्रुएंसी से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और उसके बाद एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के बाय CPCT। ठीक है भाई, CPCT से ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, यही हमें क्वेश्चन में करना था। सो दिस इज डन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जो और भी ज्यादा सिंपल है। सो द क्वेश्चन सेज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है बच्चे? मान लो आपके पास एक सेंटर है, इस सेंटर से एक सर्कल बना, इसी सेंटर से एक और सर्कल बना, इसी सेंटर से एक और सर्कल बना। मतलब सेंटर्स, हमारे सेंटर पॉइंट सेम है, रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर भी O है, जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर भी O है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंसेंट्रिक सर्कल। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर O है, और एक ये लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे। प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। आपको प्रूव करना है कि ये जो AB है इस CD के इक्वल है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन होगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाना है इस लाइन AD पे। सो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया है, नेम दे देते हैं इसको, P पॉइंट बोल देते हैं। सो OP बनाया है हमने परपेंडिकुलर। अब जब इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो BC का भी परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा AD का भी हो गया। अब जरा इसको ना ऐसे समझो, दो अलग अलग वो लो इसके सर्कल्स। जैसे पहले छोटा वाला सर्कल देखो, ये हमने मान लो ये छोटा वाला सर्कल लिया, ठीक है। अब अगर छोटे वाले सर्कल की बात करें बच्चे, सो सेंटर इसका क्या है? सेंटर तो O ही है, एंड इस पे जो ये कट करती हुई जा रही है किस किस पॉइंट पे? B और C पॉइंट पे। ये हो गया BC हमारा, यहाँ पे सेंटर O, और OP हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया P। क्लियर? अब अभी हम बड़ा वाला सर्कल देख ही नहीं रहे, अभी ये छोटा वाला सर्कल है हमारा। सो अगर OP परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि ये MP PC के इक्वल है। साथ साथ अब करते हुए चलते हैं। सो इसको जूम आउट करके इधर रख देते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी है। तो क्या कंस्ट्रक्शन करी है बच्चे? हमने परपेंडिकुलर बनाया है, OP परपेंडिकुलर बनाया है पूरी जो लाइन AD है
इस पे, ये जो पूरी हमारी लाइन AD जो इंटरसेक्ट करती हुई गई है उस पे हमने परपेंडिकुलर बनाया। अब भाई इस AD का अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो इसका भी परपेंडिकुलर ही हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ, ऐसे लिख लेना, सर्कल स्मॉल वाला, ठीक है, सर्कल S नाम दे दिया मैंने इसको। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ OP इज परपेंडिकुलर टू BC, OP मेरा BC के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर BP इक्वल टू PC। और पूरी थ्योरम मेंशन करना, कहीं सोचो लिखना ही नहीं है, आप मेंशन करोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा पहली चीज। अब यही चीज हम बड़े वाले सर्कल में देखते हैं, तो सर्कल B, बिग वाला सर्कल हमारा, देखो जरा। अब यहाँ पे जरा मैं बड़ा वाला सर्कल भी इधर ही बना दूं। सो एक सर्कल बनाया मैंने, ये लिया, मेरा सर्कल हो गया बड़ा वाला सर्कल। अब बड़े वाले सर्कल पे जब हम बना रहे हैं ना, तो आप ऐसे इमेजिन करना कि बीच वाला सर्कल है ही नहीं। तो भाई बड़े वाले सर्कल का सेंटर कहाँ, यहाँ पे O सेंटर है हमारा, और बड़े वाले सर्कल पे जो कॉर्ड है, मैं इमेजिन कर रही हूँ ये वाला सर्कल है ही नहीं। सो कॉर्ड क्या है इसकी, AD, ये होगी कॉर्ड ही हुई ना इसके भाई, ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। सो ये हो गया भाई मेरा AD, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर आया है, तो ये हो गया OP, ठीक है। अब सेंटर से परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे आया है, तो ये भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। सो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ AP इक्वल है PD के, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ AP इक्वल है PD के। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें भी ऐसे ही लिखना कि भाई ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है AD के, तो यहाँ से मैंने कह दिया कि BP इक्वल होगा PD के। तो आप इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये जो हमारी दो इक्वेशंस आई हैं इनको आपस में माइनस करना है। सो सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन। तो कैसे माइनस होगा, सेकंड इक्वेशन ये है, मतलब AP में से माइनस होगा, इसके लेफ्ट में क्या है BP, AP में से BP माइनस करो, और इधर है PD माइनस करेंगे PC। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है यार मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें से इसको माइनस करना है, देखो जरा, तो आप फिगर देखोगे, फिगर में हम अभी क्या प्रूफ करके आए हैं, ध्यान से देखना। हम अभी प्रूफ करके आए हैं, इसको हटा देती हूँ मैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे हमने क्या क्या प्रूफ किया। पहले हमने कहा ये जो BP है ग्रीन वाला इस ग्रीन वाले के बराबर है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये जो AP है, मतलब ये जो पिंक वाली लाइन है, ये इस PD के, इस पूरी पिंक लाइन के बराबर है। तो अब यार एक बात बताओ, मुझे अगर प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, तो मैं इस पिंक वाले में से ग्रीन वाला पार्ट हटा दूंगी, येलो आ जाएगा। इस पिंक में से ग्रीन हटा दूंगी, येलो आ जाएगा। वही मैं कर रही हूँ। पिंक वाला कौन सा है, AP, उसमें से मैं हटा रही हूँ BP, और यहाँ पे PD में से मैं हटा रही हूँ PC। तो क्या आएगा मेरे पास, ये येलो वाला पार्ट। देखो जरा माइनस करके लिखूं, AP में से BP हटाओ, नीचे आ जा भाई, AP पूरा, BP हटा दिया, यहाँ पे क्या बचा, AB, तो ये आ गया AB इक्वल्स टू PD। इस पूरे PD में से PC हटा दो, क्या बचा, CD। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि AB इक्वल है CD के। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये इजी क्वेश्चन में है, ये मत समझना मैं हो सकता समझाते हुए तुम्हें ऐसे कर रही हूँ कि बिल्कुल बच्चों की तरह, वरना देख के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो मजे आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगी कि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगी, अगर वो आपको तरीका समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। पहली डिस्क्लेमर दे दिया है भाई मैंने, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन विजिबल है ना, वैसे तुम लोगों के पास होगा भाई क्वेश्चन, इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ पे बनाती हूँ फिगर, थोड़ी सी मैं बड़ी फिगर बना रही हूँ ताकि एक एक छोटा छोटा पॉइंट तुम्हें विजिबल हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही एक पॉइंट ले लेते हैं जहां से बनाएंगे हम अपना सर्कल। सो ये ले लिया सर्कल, और अतरंगी कलर्स यूज कर करके बनाएंगे ताकि थोड़ा सा वो आपको देखने में बढ़िया लगे और ऐसा लगे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 3 girls, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter drawn in a park. रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to रेशमा.
इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये हमें फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बना लिया हमने सर्कल। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो ना बच्चे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना ये चीज ध्यान रखना कि जैसे ये सेंटर है, हमें पता है कि जो कॉर्ड्स वगैरह की थ्योरम्स है उसमें हम क्या करते हैं, सेंटर से जो लाइन आती है परपेंडिकुलर होती है, कॉर्ड को डिवाइड करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल, बड़ी सारी चीजें यूज करते हैं। सो कोशिश कर रहे हैं, इस क्वेश्चन है ना, तो हम जैसे ये आपके पास सेंटर है तो या तो इस तरफ बना लो, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, बीच में मत इसको डालना वरना वो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, गलत उसमें भी नहीं होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बहुत। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिया हमने, सो कौन तीन फ्रेंड्स है भाई, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। सो ये हो गई, यहाँ पे बिठा दिया हमने रेशमा को, इधर बिठा देते हैं सलमा को और इधर बिठा देते हैं कहीं मनदीप को। ठीक है, तीनों फ्रेंड्स को मैंने बिठा दिया यहाँ पे। आप जरा ज्वाइन कर दें इनको साथ साथ। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूं मैं। सबसे पहले आर से एस को ज्वाइन किया क्योंकि वो बॉल ट्रांसफर हो रही है ना भाई, उसने बोला था क्या कर रही है, वो बॉल दे रही है, सलमा ने कहाँ गया भाई, रेशमा ने सलमा को दी, सलमा ने बॉल दी, ले भाई मनदीप को पास करी, मनदीप ने आगे फिर सलमा को पास कर दी। तो ऐसे बॉल पास पास कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब बोला क्या है, क्या गिवन है ये देखो जरा। सो हमें गिवन है कि किस किस के बीच में, ये जो रेशमा और सलमा है इनके बीच का डिस्टेंस 6 है, सलमा और मनदीप है इसके बीच का डिस्टेंस भी 6 है। अब रेशमा मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये जो हमारा आर एम है ये हमें करना है फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम वो ये होगी कि देखो हमें रेडियस भी तो बता रखी है उन्होंने। सो क्या करेंगे, ये पॉइंट, अच्छा इसको जरा शराफत से नाम दे देते हैं, सर्कल ओ हो गया हमारा सेंटर। ओ से आर को ज्वाइन करो, क्या है ये, रेडियस है सर्कल की। ठीक है, ओ से एस को ज्वाइन करो, अगेन ओ एस क्या है, सर्कल की रेडियस। ओ से एम को ज्वाइन करो, अगेन क्या है भाई, सर्कल की रेडियस बना ली। मतलब ये जितनी रेड लाइंस है ये आपस में बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। आप जरा देखो, जो कोई नया पॉइंट मिला है उसको नेम दे देते हैं। ये पॉइंट मिला है हमें, पी नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, इस पॉइंट को पी नेम दे दिया, और तो कोई नया पॉइंट नहीं है ना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, वैसे तो बड़ा सिंपल सा काम किया है, ज्वाइन करा है हमने ओ आर को, ओ एस को और ओ एम को, और ये तीनों ही हमारी रेडियस है, मतलब तीनों ही 5-5 सेंटीमीटर है, 5-5 मीटर है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है सब। अब देखो ये मैंने ओ एस को ज्वाइन किया, कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि वो परपेंडिकुलर है, और जब तक वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तब तक हम अपना बोल नहीं सकेंगे कि कोई थ्योरम यूज कर लेते हैं ना। तो पहली चीज क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन से ट्रायंगल्स, एक आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, ये जो मैंने अभी फिल किया है, कौन सा ट्रायंगल है, ओ पी आर, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इसी तरीके से ओ पी एम, ये 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को करती हूँ अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ, स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बच्चे, पहले ओ पी आर, ओ पी आर एंड ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी एम। ठीक है, ये दोनों ले लिए हमने ट्रायंगल्स अपने। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या क्या मिल रहा है, ओपी कॉमन है, लिख दो भाई, ओपी इक्वल्स ओपी, कॉमन, ये लिख दिया हमने, कॉमन है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ओ आर ओ एम दोनों ही रेडियस है, तो ओ आर इक्वल होगा ओ एम के, दोनों ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस तो भाई बराबर ही होगी। तीसरी चीज देखो, अब जो आपके दिमाग में आई नहीं होगी वो है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के। पर कैसे, कैसे ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, अब जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये कॉर्ड है सर्कल की आर एस, एस एम कॉर्ड है सर्कल की, दोनों क्या है 6 मीटर्स है हमारी, मतलब दोनों कॉर्ड बराबर है। तो एक कॉर्ड है इस तरीके से, अरे एक कॉर्ड है इस तरीके से आर एस, एक कॉर्ड है इस तरीके से एस एम, आर एस और एस एम। ठीक है, दिख रहा है ना, ये मैं ऐसी बना रही हूं। हाँ, ये 2 कॉर्ड्स बराबर है। एंड अगर देखा जाए ये सेंटर है हमारा ओ, यहाँ पे है सेंटर ओ,
सो ये आर एस कॉर्ड ये एंगल बनाएगी ओ पे इस तरीके से, इसी तरीके से एस एम क्या बनाएगी सेंटर पे ये वाला एंगल बनाएगी, एक ये एंगल बनाया एक ये एंगल बनाया। सो याद करो बच्चे एक थ्योरम करी थी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं। सो ये कॉर्ड इस कॉर्ड के बराबर है, सो ये जो एंगल बनाएगी और ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी इक्वल होगा। सो यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। यहाँ पे अपनी थ्योरम पूरी लिख देना, समझ गए। सो हमारे पास अगेन ट्राइंगल कौन कौन से, ओ पी आर कॉन्ग्रेंट आ गया ओ पी एम के। देखो जरा क्या चीज, तीन चीजें यूज करी है, एक ये साइड इंक्लूडेड एंगल है तो एस ए एस से। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी हमने प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। बड़े अब आगे, अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि ये जो आर पी है ये पी एम के बराबर होगा। क्या कह रही हूं मैं, आर पी इक्वल है पी एम के, कैसे, बाई सी पी सी टी, ठीक है भाई। अब इससे हमें क्या फायदा भाई, यहाँ पे आरपी को पीएम के इक्वल बना के क्या मिला मुझे, यहाँ पे एक बात बताओ यार, आर एम भी तो एक कॉर्ड है और यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स मिल गए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो ओपी है ये हमारी इस ओपी ने क्या किया, इसको, क्योंकि पी पॉइंट से बाइसेक्ट हुए हैं ना दोनों, तो ये जो ओपी है इसने मेरी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। अब याद करो ये कब होता है कि अगर सेंटर से एक लाइन आ रही है वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, कब, जब वो लाइन परपेंडिकुलर होती है। सो यहां से मुझे मिल गया कि ये जो ओपी है दिस इज परपेंडिकुलर टू आर आर एम, ठीक है। यहां से मुझे मिल गया परपेंडिकुलर है, इससे मैं कह सकती हूँ कि ये जो दोनों एंगल्स है मेरे 90 डिग्री के हो गए। इसको करने का एक और तरीका है, फटाफट से रफ में बता रही हूं मैं, वैसे तो ये थ्योरम के हिसाब से लिख दोगे तो सिंपल सॉर्टेड हो गया, अदरवाइज ऑल्सो जैसे सीपीसीटी से हमने बोला आरपी इक्वल है पीएम के, वैसे ही सीपीसीटी से मैं बोल सकती थी, ये इसको नाम दे रही हूँ मैं 3, अभी रब कर दूंगी, मैं समझा रही हूँ। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, कैसे, बाई सीपीसीटी, ठीक है। अब अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है तो मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो मैं लिख सकती हूँ टोइज ऑफ एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180। सो एंगल 3 कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2, तो यहाँ से भी मुझे मिल जाएगा एंगल 3 90 डिग्री और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। सो एंगल 3 4 दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। एक तरीका ये भी है, बट जब हमारे पास थ्योरम है तो क्यों ना यूज करें, ठीक है। तो अब इसको कर देते हैं रब, ये हटा देती हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए था, यहाँ से भी हटा दो 3 और 4। चलो आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम ये पहुंचे कि हमारा जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है आरएम के। अब अगर आपके दिमाग में आता है कि तो मैम आप पहले ही कर देते, आप ऐसे ही लिख देते कंस्ट्रक्शन में, पर कंस्ट्रक्शन में हम ओ एस को ज्वाइन कर रहे थे। अब आप कैसे बोल सकते हो कि ज्वाइन करते हो परपेंडिकुलर ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चलो यहाँ तक प्रूव हो गया कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, पर क्वेश्चन में तो क्या निकालना है हमें, आरपी और पीएम निकालना है। अच्छा एक फायदा और हो गया, हमें पता है आरपी बराबर है पीएम के, तो अगर मैं आरपी भी निकाल लूं, सिर्फ इतना पार्ट भी निकाल लूं, तो मैं उसका डबल कर दूंगी, मेरे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। दो फायदे हो गए हमें। अब देखो जरा, अब हमें ना पूरा अपना कंसंट्रेशन करना है, इसको हाईलाइटर से मार्क ही कर देती हूँ, ये वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। ये जो मैंने मार्क किया है इस ट्रायंगल पे अपना पूरा कंसंट्रेशन रखना है, क्योंकि इस ट्रायंगल से मैं आरपी निकाल लूंगी बच्चे, आरपी आ जाएगा, उसका डबल कर दूंगी तो पूरा आरएम आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हम यूज करने वाले हैं बेटा एरिया, ठीक है। एरिया यूज करने के लिए देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अरे क्या कर दिया मैंने, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका बेस क्या है, ये हमारे पास बेस है, मतलब OS बेस है, और आरपी इसकी हाइट है। पर द प्रॉब्लम इज कि भाई अपने पे तो ना OS है ना ही हमारे पास ये है, तो ना तो बेस है ना तो हाइट है, तो क्या कैसे निकालेंगे, इसके लिए करनी पड़ेगी हमें एक और कंस्ट्रक्शन। अच्छा एक काम करूं, इस ट्रायंगल को निकाल के बाहर बना लूं, इजी हो जाएगा। चलो यहाँ पे इसको साइड करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस ट्रायंगल को बाहर निकाल के बना रही हूँ, क्योंकि अब बाकी का सारा क्वेश्चन इसी ट्रायंगल पे करना है हमें। सो ये हो गया मेरा
ओ एस हो गया, ये हो गया मान लो आर पॉइंट और यहाँ पे आ गया एस पॉइंट, नेमिंग भी कर देती हूँ। सो दिस इज ओ, ये हो गया आर और ये हो गया एस, एंड साथ में इसको भी ज्वाइन कर दो। यहाँ से ये था मेरा पी पॉइंट, ठीक है भाई, ये मैंने पूरा एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में हाफ बेस इनटू हाइट लगाने की कोशिश कर रही थी, ये बेस है ये हाइट है, नहीं काम बन पा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और परपेंडिकुलर बना लिया जाए। कैसे? ओ से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं एस पे, आर एस पे, क्या मैं ये चीज कर सकती हूँ बच्चे? ओ से सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर बनाया है आर एस पे, कर सकते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन में तो कुछ भी कर सकते हैं। सो ओ से हमने बनाया है परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू पॉइंट नहीं है ना, क्यू बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। सो अब क्या है, इसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पे बच्चे अगर यही ट्रायंगल देखे तो इस ट्रायंगल में अब बेस क्या हो गया? आर एस हो गया और हाइट क्या हो गई? ओ क्यू हो गई। अब ये जो ओ क्यू है ना, ये मैं फाइंड, बेस तो मेरे पास पहले ही है 6 मीटर, तो मेरे पास दे ही रखा है। अब मैं इस ओ क्यू को निकाल सकती हूँ। अब ओ क्यू कैसे फाइंड होगा? देखो जरा, अगर मैं ट्राइंगल ये वाला देखूं, अब देखो जरा कौन सा ट्राइंगल देख रही हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल देख रही हूं। सो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, करेक्ट। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, रेडियस है ना, मतलब रेडियस तो हमें दे रखे है 5 है, तो ये हमारे पास है, एंड ये भी है हमारे पास। ये कैसे है? देखो बच्चे, पूरा आर एस दे रखा है, कितना? 6 मीटर दे रखा है। अब सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब आर क्यू मेरा कितना हो गया बच्चे? 3 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दोबारा से समझाऊं, मैं यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेसिकली मैं ओ क्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। समझ लो, इस स्टेप के बाद एक स्टेप और है और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ओ क्यू मैं निकाल रही हूँ, लिखती हूँ इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। इस ट्राइंगल में बच्चे हमारा ये क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? आर ओ। सो आर ओ का स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, आर ओ आर क्या है? रेडियस है, 5 गिवन है, ये आ गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू कितना है? निकाल रहे हैं हम ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर। सो ये हमारा आ जाएगा, 25 में से 9 गया 16, सो ओ क्यू हमारा आ जाएगा, इधर आके रूट हो गया, तो ओ क्यू आ गया 4। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे। सो अब मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी? एरिया निकालूंगी इसका। अब इसका एरिया अगर ये बेस लूंगी तो ये हाइट, ये बेस लूंगी तो ये हाइट, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल के इक्वेट कर देंगे, हमारे पास आरपी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अरे अरे, ये कैसा स्टार्ट किया? देखो जरा, ट्राइंगल अब यही वाला पूरा है हमारा। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? ओ आर एस, ओ आर एस, इस ट्राइंगल की बात हो रही है बच्चे, है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस अगर मैं ये वाला ले रही हूँ, आर एस अगर बेस ले रही हूँ तो हाइट क्या होगी? अगर आप बेस ये वाला ले रहे हो, हाइट ओ क्यू होगी, तो इनटू ओ क्यू। ऑल्सो एरिया अगर मैं ये वाला बेस लेके निकालू तो हाफ, अब अगर मैं कहूँ बेस है ओ एस इनटू हाइट होगी आर पी, दोनों बराबर ही है ना। अब एरिया आप ये बेस से निकालो, ये बेस से निकालो, बराबर ही है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आरपी आ जाएगा। तो देखो जरा, हाफ आर एस कितना है बच्चे? आर एस हमारा, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि वहां फिगर भी दिखती रहे। आर एस हमारा 6 हमें गिवन है, सो ये हो जाएगा 6 इंटू ओ क्यू अभी फाइंड किया था 4 है, अगेन हाफ इंटू ओ एस। ओ एस कितना है? ओ से एस तक क्या है? सर्कल का रेडियस है, फिर से 5 है, इंटू में आर पी हमें निकालना है। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 2, 6 2 ज़ा 12, 2 से ये तो कैंसिल होगा नहीं। सो ये हमारा आ जाएगा 2, इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई अपॉन में 5। सो ये आ गया आर पी, एंड ये आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 अपॉन में 5 इक्वल्स टू आर पी। तो आरपी हमारा आ गया 24 अपॉन 5, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब करते हैं फिर इसको सॉल्व। सो आरपी हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 करेंगे, 20 आ जाएगा 48 पे, तो 4.8 आरपी आ गया 4.8। देखना जरा फिगर पे चले, अपनी ओरिजिनल फिगर पे,
यहाँ पे इसको लाके मैं जूम करती हूँ। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें पूरा आर एम निकालना था। सो नाउ ये पूरा आर एम बच्चे हमारा इक्वल होगा आर पी प्लस पी एम के, और हमें पहले ही पता है इक्वल पार्ट्स में तो आर पी प्लस पी एम, आर पी हुआ बेसिकली आर पी प्लस आर पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर पी और पी एम इक्वल है। सो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 4.8, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 16, 4 4 8 9, सो ये आ गया 9.6। सो रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस कितना है? 9.6। आई नो क्वेश्चन लेंदी है, आप इसको 2x की स्पीड पे देखोगे तो आपको शॉर्ट लगेगा, लेकिन पॉइंट है इसके अगर आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप से तरीका समझ जाओगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, विद दैट नोट स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन 6 सेज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of the phone. So सबसे पहले तो भाई अपना सर्कल बना लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं एंड ये लिया मैंने सेंटर, और इस सेंटर से बनाते हैं एक सर्कल। सो यहाँ से बनाया हमने, ये सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, आप जरा सिटिंग अरेंजमेंट देखो। अब आप कहोगे मैम ऐसे ही बिठा दो, ये अंकुर को बिठा दो, यहाँ पे सैयद को बिठा दो और यहाँ पे डेविड को बिठा दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो देखो अगर मैं ये बनाती हूँ और यहाँ से, सो आप देख के ही बता सकते हो कि ये और ये 3 तो इक्वल डिस्टेंस नहीं हो सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इनको हम अलग अलग कॉर्नर्स में जाके बिठा देंगे। ठीक है, सो कैसे कॉर्नर्स में बिठाएंगे, यहाँ से ये ए हो गया, ठीक है, जहाँ पे हमने अंकुर को बिठाया है, ये हमारा हो गया सैयद को बिठाया एस पे, और यहाँ पे बिठाया डी पे डेविड को। ठीक है, अब जी क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो। सबसे पहले तो ए को किया एस से ज्वाइन, सॉलिड लाइन ले लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। तो ए को एस से ज्वाइन कर दिया, ए को डी से ज्वाइन कर दिया, और फिर इस एस को डी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है। मान लो अंकुर है ना, अंकुर और सैयद का डिस्टेंस अगर एस है तो सैयद और डेविड का डिस्टेंस भी एक्स होगा, और अंकुर और डेविड का डिस्टेंस भी एक्स होगा, तो तीनों एक्स एक्स हो जाएंगे। नोन क्या है, क्वेश्चन में हमें पता क्या है, रेडियस का पता है। तो सेंटर से अगर मैं ए तक लेके जाऊंगी तो ओ ए जो है हमारी रेडियस है, ओ एस रेडियस है और ओ डी रेडियस है, और तीनों ही हमारी क्या है बच्चे, 20 गिवन है। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले ना छोटी सी एक प्रॉपर्टी समझते हैं। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि सारी साइड्स हमारी इक्वल है। अब यहाँ पे ये होता है सेंटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और ट्रायंगल का ये सेंट्रॉइड आता कैसे है बच्चे, सिंपल, यहाँ पे ये मीडियन और इस पॉइंट से ये मीडियन, सो मतलब ये सेंट्रॉइड आता है इस ट्रायंगल के हर वर्टेक्स से। अगर आप मीडियन बनाओगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो होता है सेंट्रॉइड। अब हमारे काम का क्या है इसमें हमारे काम का ये है कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है और हम ये वाले मीडियन की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस मीडियन की बात कर रही हूँ बच्चे, सो ये मीडियन हमारा क्या है, अगर ये सेंट्रॉइड है सो इस मीडियन को ये 2:1 के रेशियो में काटेगा। अब इसमें क्यों क्या प्रूव करना, कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है हमें कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है, दैट्स इट। और यही चीज हम यहाँ पे यूज भी करने वाले, तो उसके लिए बस हमें करना क्या पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है भाई, ये हमारा मीडियन हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। ओके, बाकी सारी चीज रब कर देते हैं और फिर अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, देखो चलो अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब चीजें तो यहाँ तक तो समझ में आ गई। तो पहली चीज जो हमें करनी है वो क्या करनी है, हमें पता है, अच्छा इसका तो नेमिंग भी नहीं किया हमने, एक्स तो ये पूरा है ना, इसको जरा हटाओ और यहाँ पे इसको कह दो ए, कौन सा पी पॉइंट बोल देते हैं, चलो ठीक है। सो हमारा पी हो गया, यहाँ पे ऑल्सो वो परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक। ये पी हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है तो कॉर्ड एस डी को किया इसने बाइसेक, मतलब हमारा एक तो एस पी इक्वल टू पी डी आ गया। अब हमें पता है ये पूरा एस डी कितना है, तीनों साइड्स बराबर है ना, तो ये भी एक्स है, सो मतलब ये हमारा x/2 हो गया और ये भी x/2 हो गया, हाफ हाफ हो गए ना दोनों।
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। चलो ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपना ओपी निकालते हैं। ओपी कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया, ये जो एपी है इसने 2:1 के रेशियो में कट किया होगा, मतलब मैं कह सकती हूँ AO अपॉन में OP, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 2:1 का रेशियो है, मतलब ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो, इस रेशियो में वो डिवाइड करता है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास AO की अगर हम बात करें तो ये 20 है, क्योंकि सर्कल का रेडियस है। अब देखो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पे जो सेंटर है और सर्कल का जो सेंटर है, मतलब उसका सेंट्रॉइड और सर्कल का सेंटर सेम पॉइंट है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ O से लेके A, सर्कल की रेडियस होगी, रेडियस हमें पता है कितनी है 20 अपॉन में OP इक्वल्स टू 2/1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 और 10, ये मतलब 2 और 20 तो कट ही जाएगा। एंड अब यहाँ पे मैं आ जाएगा OP इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से मेरे पास OP की लेंथ आ गई। अब अगर मेरे पास ये OP की लेंथ आ गई, अब जरा देखो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है। OP मेरे पास आ गया 10, ये मेरे पास आ गया x/2, और ये तो रेडियस है, ये 20 है, मतलब ये 20 और ये 10, तो यहाँ पे ये x/2 मतलब x निकल जाएगा इन शॉर्ट। सो आओ लिखते हैं इन ट्राइंगल OPS ट्राइंगल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल होगा, OP अभी निकाला है 10 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हाफ में हो गए ना, तो पहले मैं बता चुकी हूँ। सो 20 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और साथ में 2 0, 400 हो गया। 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये हो जाएगा x का स्क्वायर x² अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 100 को उधर भेज दो बच्चे, ये हो जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल्स टू x² अपॉन में 4। ऊपर कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 300 एंड इक्वल्स टू x² अपॉन में 4 को उधर भेज दो, 4 3 ज़ा 12, सो 1200 इक्वल्स टू x²। x क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1200। अब जरा अंडर रूट में 1200 को देखो, जैसे अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, रूट में ही रखेंगे क्योंकि आंसर आपका रूट में ही है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, अगर इसको वैसे तो इजी वे में करते हैं, 12 इंटू 100 हो जाएगा। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये हो जाएगा 12 इंटू में 100। ठीक है, अब 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, सो ये रूट से बाहर आ जाएगा 10, अंदर क्या बचा सिर्फ 12। अब 12 में भी देखो, अगर मैं 12 को एक्सपैंड करना चाहूँ तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 6 होता है, और 6 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे? आप देखो जरा, 2 का पेयर है वो भी बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 10 करेंगे, ये आ जाएगा 20, रूट में क्या बचा सिर्फ 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आ गया हमारा 20√3। ये क्या आया है, x की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ईच फोन की निकालनी है x है। कभी कभी एग्जाम में इसको आ जाएगा टोटल लेंथ निकालो, तो आपको x प्लस x प्लस x करना पड़ेगा, ये टोटल लेंथ 3x हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सिर्फ x निकालना था, तो ये हमारा आ गया 20√3। आई होप दिस इज क्लियर। आई नो ये वैसे तो ये तो छोटा था क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन लेंदी भी थे बच्चे, प्लीज आप उनकी प्रैक्टिस करना, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, आपको क्लियर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से हैं ट्रिकी, मैंने पहले ही बताया था, बट वंस आपको समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर बहुत ईजी लगेंगे। सो विद दिस इस एक्सरसाइज को करते हैं एंड नाउ विल स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।